देखिए, आज आप लोग को समबाहु त्रिभुज बताएँगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग सब त्रिभुज के बारे में ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब सभी और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। या वैसा त्रिभुज जो कोण के आधार पर, यानी कोण जिसको तीनों कोण प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज का चित्र बता रहे हैं आपको। ये हुआ समबाहु त्रिभुज, नाम देते ए बी सी, ए बी सी, यानी ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। इसका तीनों कोण भी बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि तीनों साइड बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? तो उत्तर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। या वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण बराबर हो वह कौन सा त्रिभुज होगा? तो वो भी समबाहु त्रिभुज। अब आपको बताते हैं, ये तो बनाए चित्र कि समबाहु त्रिभुज इस टाइप का होता है। अब इसका बेसिक पहले समझिए। बेसिक क्या मतलब? इसके डिटेल में, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा जो एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, जो इस पर क्वेश्चन पूरा डिटेल्स कैसे आएगा समझ लीजिए। आज के बाद इससे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा आपको, अगर पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो। और साथ साथ अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाएंगे जो कि एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम के लिए कामयाब होगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज बनाए, इसमें क्या किए हैं? एडी लंब डाले हैं, एडी लंब डाले हैं किस पे? बीसी पे। क्या लिखा हुआ कि एडी जो है एडी परपेंडिकुलर किस पे है? बीसी पे। अब यहाँ से देखिए, इसी को यही जो होता है ऊंचाई होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई यही एच हो गई। समबाहु त्रिभुज में क्या पहला समझना कि सभी भुजा बराबर होता है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और इसका जो ऊंचाई एडी, यानी एडी का मान निकालना सीखेंगे। तो देखिए पहला, अब इस पर क्या बनता है, जो पहला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं क्षेत्रफल। समझ जाइए कि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। दूसरा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। क्या होता है? 3 गुना भुजा। अब देखिए तीसरा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, क्या? ऊंचाई, यानी एच जो एडी है वही उसका ऊंचाई निकालने के लिए। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा। क्या होता है? √3/2 गुना भुजा। पहला क्या बताया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, परिमाप 3 गुना भुजा, ऊंचाई √3/2 गुना भुजा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, समबाहु त्रिभुज के बारे में ये तो बेसिक जानकारी हुआ कि जब भुजा दिले रहेगा, साइड दिले रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, ऊंचाई कैसे निकालेंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें परिवृत्त और अंतःवृत्त होता है। जैसे क्या होता है जो बताते हैं। देखिए सही से फिगर न बने। देखिए ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है जो कि वृत्त के अंदर बना हुआ है, ए बी सी, और परिधि को भी स्पष्ट कर रहा है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जो वृत्त के अंदर बना हुआ है। अब इसमें पूछा जाएगा डायरेक्ट आपको कि जो समबाहु त्रिभुज जो अंतःवृत्त है, बाह्य वृत्त है, परिवृत्त है। देखिए समबाहु त्रिभुज के ये बाहर ना है, इसलिए परिवृत्त हुआ। ये त्रिभुज है, इसके बाहर एक वृत्त बना हुआ, इसको बोलेंगे परिवृत्त। क्या बोलेंगे? परिवृत्त। अब परिवृत्त का त्रिज्या निकालना रहेगा, तो क्या करना है? परिवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए a/√3 करना है। क्या करना है? a/√3। ए मतलब क्या समझे कि भुजा, यानी ई जो दिले रहेगा इसके हिसाब से a/√3 लगा के निकाल सकते हैं। एक होता है अंतःवृत्त। क्या होता है? अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या अगर निकालना है, मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त बना रहेगा। जैसे ये देखिए, ये हुआ अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना रहेगा
तो ध्यान रखिएगा a/2√3 होता है। क्या होता है? a/2√3 होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। परिवृत्त का त्रिज्या a/√3, अंतःवृत्त का त्रिज्या a/2√3 होता है। ये सब आपको संभावित त्रिभुज में ये बेसिक जानकारी था। आपको इसको बारे में पूरा डिटेल जानकारी दिया जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक संभावित त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण बराबर, इसमें एक लंब हुआ AD। हमेशा संभावित त्रिभुज में ये जो दो बराबर भागों में बांटता है, ये ध्यान रखिएगा। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। संभावित त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा। संभावित त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 गुना भुजा। अब ध्यान रखना यहाँ परिवृत्त और अंतःवृत्त, जब भी संभावित त्रिभुज रहेगा तब परिवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए a/√3, ए का हुआ तब भुजा हुआ। अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए a/2√3 होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। परिवृत्त अंतःवृत्त क्या है नहीं है सबको A to Z ध्यान रखिए और ये सब ध्यान रखिएगा। आपको संभावित त्रिभुज से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह सकता है। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास जिनका भी है। सबको बहुत ज़रूरी है।